हेलो एवरीवन, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो अभी सुबह का टाइम है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि हम सभी के जीवन में बस खुशियाँ खुशियाँ आए और माता रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पे बनी रहे। तो बस चलिए अपने काम की शुरुआत कर लेते हैं। आज पहला दिन है ना, तो आज मतलब पूजा पाठ करने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने काम की शुरुआत जो कर रही हूँ ना, साफ़ सफाई से। तो अभी मैं सो के मतलब मुझे उठे लगभग 10-15 मिनट हो गया है और अभी 5:30 का टाइम हो रखा है। तो बस मैं फटाफट से आ गई हूँ। सोफ़ा वगैरह पहले सेट कर दूंगी, उसके बाद से झाड़ू वगैरह जो है वो लगा दूंगी। तो बस यहाँ पे देखिए सारे सोफ़े का कवर ना इधर उधर फैला हुआ था। बच्चे मतलब रात में खेले थे तो इधर उधर कर दिए थे। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो गई है। उसके बाद से मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। तो झाड़ू मैं पूरी जगह पे लगा चुकी हूँ, मतलब रूम वगैरह में भी लगाई हूँ, लेकिन मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है। तो बस अब चलिए लगा लेते हैं पोछा। तो अपने बेडरूम में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। उसके बाद से बच्चों के रूम में लगाने के बाद फिर हॉल के साइड में पोछा लगा के और फिर पोछा का जो काम है ना वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए जब साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं फटाफट से नहाऊंगी और पूजा पाठ की जो तैयारी है वो करूंगी, क्योंकि ना पूजा पाठ की तैयारी करने में भी बहुत समय लग जाता है। तो अभी देखिए सब करते करते 6 बज गया है और सूर्यदेव भी दर्शन दे दिए हैं। तो आप लोग भी सूर्यदेव को प्रणाम कर लीजिए। तो देखिए मेरा 6 बजते बजते मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। और उसके बाद से अब मैं जा रही हूँ कपड़े लाने, क्योंकि आज मैं साड़ी पहनूंगी। तो नहाने जा रही हूँ। बस नहा धो के सीधे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बाल सुखा रही हूँ। तो साड़ी वगैरह मैं पहन ली हूँ, मतलब पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ बाल सुखाना बाकी था। तो आज क्या है ना कि मतलब जैसे कि जो लोग पाठ करते हैं ना, तो खुले बाल में पाठ वगैरह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बाल को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ, फिर भी ना मतलब अच्छे से बाल सूखा नहीं था, तो मैंने क्लचर लगा लिया था। और जब मैं मतलब पूजा पाठ से फ्री हो जाऊंगी फिर मैं खोल के सुखा लूँगी। तो अभी देखिए ना मतलब 8:30 हो गया है। वैसे तो मेरा सारा काम 6 बजे तक हो गया था और 7 बजे तक मैं नहा ली थी, लेकिन ना मुझे 1-1.5 घंटा साड़ी पहनने में लग गया गाइस। इतनी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी साड़ी पहनने में कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब प्लेट ही नहीं बन पा रहा था और हस्बैंड जी भी रूम में ही हैं। तो मैं बार बार फ़ैन को ऑफ़ करके और प्लेट बना रही थी और वो गुस्सा भी कर रहे थे, क्योंकि ना उनको गर्मी सी लग रही थी। और यही दिक्कत है मुझे साड़ी पहनने में। तो मतलब आज इसलिए साड़ी पहनी हूँ ना, क्योंकि कलश स्थापना 9:30 तक हो सकता है और नवरात्रि की पूजा में सबसे मेन जो चीज़ है ना वो कलश स्थापना है। मतलब मुहूर्त के हिसाब से ही स्थापना करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं आज साड़ी डाल लेती हूँ। तो जैसे तैसे देखिए साड़ी मैं पहन ली हूँ। वैसे बहुत परफेक्ट तरीके से तो नहीं पहनी हूँ और सीधे आ गई हूँ मंदिर में। तो सबसे पहले यहाँ पे मंदिर की मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। और मंदिर की साफ़ सफाई देखिए पूजा पाठ जो होता है ना, तो मतलब नहाने धोने के बाद ही ये सारी चीज़ें करें तो सही रहता है। तो बस आज आसन भी चेंज करना था और इस बार मैं ना मंदिर में ही माता रानी की चौकी लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैं साफ़ सुथरा कर दी हूँ, आसन लगा दी हूँ। और उसके बाद से जो भी तस्वीर है उसको मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा करके और पोंछ के फिर मैं उनकी जगह पे लगा रही हूँ। तो मंदिर में ही मैं एक छोटी सी चौकी लगाऊंगी कलश स्थापना करने के लिए। तो बस यहाँ का साफ़ सफाई हो गया है और उसके बाद से अब मैं फटाफट से लगा रही हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं सूर्यदेव को जा रही हूँ देखिए जल चढ़ाने के लिए। तो पहली पूजा सूर्यदेव की ही होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे जल लेके आ गई हूँ। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद फिर जो मंदिर की पूजा है वो करूँगी। तो अभी मुझे भगवान जी को स्नान वगैरह कराना है, उसके बाद से फिर मैं नवरात्रि की पूजा शुरू करूँगी।
तो मतलब मेरी पूजा ठीक ठाक टाइम पे हो गई थी, बहुत भी लेट नहीं हुआ था, क्योंकि जल्दी उठ जाओ ना तो काम जल्दी हो जाता है। सबसे ज़्यादा सहेजने में लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ें ना हम लोगों को याद करके रखनी होती है। पहले दिन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरे दिन से ना मतलब वही डेली वाली जो पूजा होती है नॉर्मल हो जाती है। तो रात में मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से श्रृंगार का जो चीज़ें चढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें मैं लाई हूँ माता रानी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ और एक एक चीज़ मैं याद करके रखती जा रही हूँ, जैसे कि पान, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें मतलब चढ़ाई जाती है। तो एक एक चीज़ें मैं ध्यान से रख रही हूँ। सारी चीज़ें मैं रात में यहीं पे रख दी थी ताकि मैं भूलूँ ना, और नहाने के बाद ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो इस वजह से मैं अब कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं छनौटा रखी हूँ ना, तो इससे मैं मतलब जोत बनाऊँगी, बहुत अच्छे से छनौटे से जोत बन जाता है। तो बस सारी चीज़ें रख दी हूँ और अब आ गई हूँ देखिए मंदिर में सारी चीज़ें लेके। तो बस यहाँ पे अब मैं कलश स्थापना के लिए बैठ गई हूँ और सबसे पहले मैं कलश स्थापित करूँगी। तो देखिए लोटे में जल ले ली हूँ और उसके बाद से मैं इसमें ना मतलब गंगा जल मिलाऊंगी, और यहाँ पे रोली जो है उसमें पानी डाल के मैं मिला रही हूँ। आम का पत्ता वगैरह है ना उस पे भी मैं बना दूँगी। तो देखिए गंगा जल डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा सा चावल डालूँगी, अक्षत, फिर लौंग, इलायची, और उसके बाद से सुपारी, हल्दी और 1 रुपए का सिक्का, यही सारी चीज़ें इसमें डाली जाती है। तो सारी चीज़ें मैं डाल के उसके बाद से यहाँ देखिए लोटे पे स्वास्तिक बना रही हूँ, और पान के पत्ते को भी मैं तिलक कर दी हूँ, जो नारियल है उसको भी तिलक कर रही हूँ। तो सबसे ज़रूरी मतलब यही होता है कि कलश टाइम से स्थापित कर दें। पूजा बेशक आप लेट करते रहें पर कोई बात नहीं है, लेकिन कलश स्थापना का जो मुहूर्त होता है ना वो टाइम से कर लेना चाहिए। तो अभी देखिए ना मैं तिल का तेल खोल रही हूँ और जल्दीबाजी में ना खुल नहीं रहा है मेरे से, तो अभी मैं चाकू से इसको जाके किचन में खोल के और आऊँगी। तो देखिए किचन में गई थी और चाकू से तेल को खोल दी हूँ, उसका ढक्कन जो है ना खुल नहीं रहा था। अब चलिए कलश को स्थापित कर देते हैं। तो कलश के नीचे मैंने थोड़ा सा अक्षत रख दिया है। उसके बाद से कलश स्थापित करने के बाद जो भी श्रृंगार का सामान वगैरह है लाई हूँ वो माता रानी को स्पर्श करवा के और यहीं चौकी पे रख दे रही हूँ। तो बस अभी देखिए मैं पाठ वगैरह भी नहीं की हूँ, क्योंकि अब मैं मोबाइल को ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद से इत्मीनान से सप्तशती का पाठ करूँगी, और जितना भी जाप है और चालीसा वगैरह है वो इत्मीनान से करूँगी। तो देखिए मेरी पूजा हो गई है और उसके बाद से अब मैं आरती कर रही हूँ। तो बस आरती दिखा दूँगी सभी जगहों पे, पूरे रूम में दिखा दूँगी। उसके बाद से हवन वगैरह करूँगी। तो बस यही मेरी छोटी सी पूजा है। हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और पूजा पाठ करने में काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी 10:50 हो गया है। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, हस्बैंड जी भी पूजा कर लिए हैं। अब चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद से आलू वगैरह बॉयल करूँगी दोपहर के लिए। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी देखिए अब मतलब 11 बजने वाला है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अपने लिए हस्बैंड जी के लिए चाय चढ़ाने जा रही हूँ। ये भी पूजा पाठ कर लिए हैं, तो ये भी तो टाइम से उठ गए थे, लेकिन मुझे पाठ वगैरह करने में ना, सप्तशती का पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं पूजा करके उठूँ, उसके बाद ये करें। तो इनकी भी पूजा हो गई है और यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दी हूँ। इसमें चाय पत्ती चीनी डाल दूँगी। और मेरे पास ना क्या है कि अदरक ख़त्म हो गया है, तो अदरक मैं मंगवाना ही भूल गई थी। और कल मैं भी मार्केट गई थी लेकिन ध्यान से निकल गया था। तो बस काली मिर्च का पाउडर इसमें कूट के डाल दूँगी। और अपने लिए आलू भी बॉयल करूँगी, क्योंकि ना मैं मतलब 9 दिन का फास्ट नहीं रखी हूँ, फर्स्ट और आखिरी का रखूँगी। क्योंकि ना मेरी इस बार ना तबीयत ख़राब सी हो रखी है, तो इस वजह से ना मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। और देखिए
कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत करने से ही आपको फल मिले। आप श्रद्धा से, भक्ति से पूजा भी अगर डेली 9 दिनों तक कर रहे हैं ना, तो उससे भी मतलब आपको फ़ायदा होता है। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ सिम पे। जब तक चाय धीरे धीरे पकेगी तब तक मैं आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी। तो आलू थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बॉयल करूँगी। तो यही आलू इन लोगों के लिए भी दोपहर में काम आ जाएगा सब्जी में, और मैं अपने लिए बना लूँगी आलू की सब्ज़ी। तो फ़िलहाल अभी तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मतलब खाने के टाइम मेरे यहाँ 2:30-3 बजे के करीब ही सब लोग खाना खाते हैं, तो उसी टाइम पे मैं थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि ना मेरे से ना मतलब बिना नमक के रहा नहीं जाता है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा भी नमक खा लूँगी ना तो मैं मतलब फिट-फाट रहूँगी, एनर्जी रहेगी मेरे अंदर। वरना जो व्रत होता है ना बिना चाय के, बिना पानी के, तो उसमें अब मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो बस यहाँ पे चाय तैयार हो गई है और आलू भी मैं देखिए धुल दी हूँ। तो बस यहाँ पे कुकर में आलू रख के और चढ़ा दूँगी। तो जब तक चाय वगैरह पीऊँगी तब तक आलू भी बॉयल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।